चैप्टर हमारा वाटर, पानी। पानी बेटे हमेशा से ही हमारे लिए अपनी अहमियत रखता है। इट इज़ ऑलवेज सिग्निफिकेंट फॉर ह्यूमन बीइंग। वाई? बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स। पहला, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग सेल्स। ये तमाम ज़िंदा जानदारों के सेल्स जो हैं उनका अहम जुज़्व के तौर पर, और कहा यह जाता है कि अबाउट 70% ऑफ द सेल इज़ मेड अप ऑफ वाटर। कि किसी भी सेल का 70% जो हिस्सा होता है वो किस पे मुश्तमिल है? वाटर पे मुश्तमिल है। वो आपकी एक अपना लगी भी हुई है सेलुलर, उसमें वो तो एटम का है ना, सेल्स का था। अगर उसमें मतलब वो वाटर निकाल दिया जाए तो बाकी जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो लेस दैन 30% बचते हैं। तो आप अब खुद अंदाज़ा कर लो कि बाकी ज़िंदा जानदार की जिसामत क्या बचती होगी अगर पानी उसमें मौजूद नहीं है। इसी तरह हमारे लिविंग बॉडी का अगर देखा जाए, हमारे से मुराद एनिमल्स, पौधे भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर शामिल हैं और एनिमल्स जो हैं वो भी, तो उनका तकरीबन 60 to 80% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। एक तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के तौर पर सेल में इस्तेमाल होता है। अब उसकी इफादियत हमने बायोलॉजी में पढ़ी है कि इट प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस टू अकर। उसकी सिग्निफिकेंस साइटोप्लाज्म की भी हमने पढ़ी थी। और दूसरा, ये इट प्रोवाइड्स एनवायरनमेंट फॉर मैरीन लाइफ, एक्वेटिक लाइफ। ये समुद्रों के अंदर या पानी के अंदर रहने वाली जो ज़िंदा चीज़ें हैं उनके लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। एनवायरनमेंट से मुराद जिस तरह हमारे गिर्द का एनवायरनमेंट है, हम इस एनवायरनमेंट से लेन देन करते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। इस एनवायरनमेंट में मौजूद दूसरी स्पीशीज़ से हम अपने लिए मटेरियल्स लेते हैं, बदले में उनको कुछ ना कुछ मटेरियल्स देते हैं। अब इसी तरह जो पानी के अंदर रहने वाली ज़िंदगी है वो भी अपनी इस एनवायरनमेंट से लेन देन कर रही होती है, तो उनके ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अब दोनों तरह से ज़िंदगी के लिए पानी जो है वो ज़रूरी है। अब पानी जो है ये हमेशा से मैटर ऑफ कंसर्न भी रहा है। मैटर ऑफ कंसर्न से मुराद बेटे ये हमारी तवज्जो का मेन मरकज़ भी रहा है। उसकी वजह, इसकी क्वालिटी डिटरमिन करती है कि लाइफ कैसी होगी। क्वालिटी ऑफ वाटर ऑफ एन एरिया डिटरमिन्स determine quality of हेल्थ। साफ़ सुथरा पानी पीने वाले लोग सेहतमंद रहते हैं, गंदा पानी या गंदे पानियों के पास रहने वाले लोग वो बीमार रहते हैं। तो अब ये फ़िक्रा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटरमिन्स द क्वालिटी ऑफ हेल्थ, ये हर एस्पेक्ट से हम पे सच साबित होता है। पीने के लिए साफ़ पानी मुयस्सर है, सेहत भी ठीक है। अगर हमारे इर्द गिर्द गंदा पानी खड़ा है, जोहर तालाब गंदे पानी के मौजूद हैं, तो तब भी हमारे इर्द गिर्द इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं वो ज़्यादा होंगी। अब हमारी एक्टिविटीज़ के बाद जो सेकंड वर्ल्ड वार थी, उसके बाद
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसने रोल प्ले किया इस पानी को आलूदा करने के लिए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हमारा जो पानी है उसकी क्वालिटी ख़राब होना शुरू हुई। उसकी वजह फैक्ट्रीज़ का डिस्चार्ज, ये पानी में शामिल किया जाने लगा। एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स जो हैं दे वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वाटर, इनको पानी में दाखिल कर दिया गया। पेस्टिसाइड्स भी पानी में, आपकी जो फर्टिलाइजर्स हैं वो भी पानी में, जिसकी वजह से क्या हुआ, पानी आलूदा होना शुरू हो गया। दैट रिजल्ट्स इन पोल्यूटेड वाटर। अब इस पोल्यूटेड वाटर को इस्तेमाल करने से वाटर बोर्न डिजीज़ पैदा होनी शुरू होगी। वाटर बोर्न डिजीज़ पानी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियां। अब इस चैप्टर में हम इन ही चीज़ों को कवर करेंगे कि पानी क्या है, पानी की इम्पोर्टेंस क्या है और वाटर बोर्न डिजीज़ क्या हैं और इस वाटर पोल्यूशन से बचा कैसे जा सकता है। अब बेटे पहला टॉपिक, अकरेंस ऑफ वाटर। अब पानी किन किन हालतों में हमारी कुर्रा अर्ज़ पर मौजूद है। सबसे पहले बेटे जो बड़ा सोर्स हमें नज़र आता है दे आर ओशंस। ओशंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। अब ओशंस के बाद आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, जो जमी हुई हालत में बर्फ़ की सूरत में हमारे पहाड़ों पर बर्फ़ की सूरत में मौजूद है, आइस कैप्स और ग्लेशियर्स। फिर ग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे जो पानी मौजूद है जिसको हम बोर करके पंप इस्तेमाल करके निकालते हैं और इस्तेमाल करते हैं, ट्यूबवेल लगा के निकालते हैं और इस्तेमाल करते हैं। फिर इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर का मतलब जो नदी नालों में मौजूद है पानी, रिवर्स एंड लेक्स, और सबसे कम जो वाटर वेपर्स की सूरत में मौजूद है, एटमॉस्फेरिक वाटर। अब पानी इन हालतों में हमारी कुर्रा अर्ज़ पर पाया जा रहा है। अब इसका सबसे मेजर कंपोनेंट ओशंस, कितना पानी इसमें मौजूद है, 97%। जो आपके आइस कैप्स हैं 2.1%। आपका ये जो इनलैंड वाटर है ये 0.2%। आपका ग्राउंड वाटर 0.6%। और ये जो एटमॉस्फेरिक वाटर है 0.001%। अब इस परसेंटेज में हमारे पास कुर्रा अर्ज़ पर ये पानी जो है मौजूद है। एज वी नो ओशन वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चरल पर्पसेस। वाई? बिकॉज इट इज़ मोर सॉल्टी, इट इज़ हाइपरटोनिक। तो ये ना पीने के मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकता, ना ये एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो सकता। हमारे पास ये ग्राउंड वाटर ये बचता है जो कि हम पीने के मकसद, धुलाई के मकसद के लिए, घरों में डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं।
बट वही बात, ड्यू टू ओवर एक्टिविटीज़ ये जो ग्राउंड वाटर है ये भी आहिस्ता आहिस्ता पोल्यूटेड होता जा रहा है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट बेटे हम देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, पानी की खुसूसियात क्या हैं। अब पानी बेटे मुश्तमिल है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम पर, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम पे। अब ज़्यादातर ये जो H2O है ये हमारे पास लिक्विड हालत में पाया जा रहा है। किस हालत में मौजूद है? और जो प्योर वाटर होता है दैट इज कलरलेस, उसका कोई रंग होता है? नो। उसकी कोई खुशबू होती है? नहीं। कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ना कोई रंग ना कोई खुशबू होती है। जायका होता है कोई उसका? नो, इट इज टेस्टलेस। हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से इसमें जायके दाखिल हो रहे हैं। अच्छा जी, अब वाटर चूंकि एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, इट इज़ अ न्यूट्रल सब्सटेंस, और न्यूट्रल किसको है? न्यूट्रल टू लिटमस, कि लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन अगर हम इसमें डिप करते हैं या डालते हैं तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं आती। इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब उस पर ये जमना शुरू हो जाता है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कि ये 100 डिग्री पे बॉयल होना शुरू हो जाता है। इसकी डेंसिटी, इट्स मैक्सिमम डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी क्या है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और टेम्परेचर स्पेसिफाइड है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर ये मैक्सिमम डेंस हालत में मौजूद होता है। नंबर 4, इसकी हीट कैपेसिटी क्या है? 4.2 जूल पर केल्विन पर ग्राम पर केल्विन। अब इसका मतलब क्या है? हीट कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी शय का अपने अंदर हीट स्टोर रखने की ताकत, उसको हम आम लफ्ज़ों में हम उसे कह देते हैं कि ये हीट कैपेसिटी है। अब ये पत्थरों की निस्बत 6 गुना ज़्यादा है, 6 टाइम्स ग्रेटर दैन स्टोन्स। अब इसकी अहमियत क्या है? जहाँ पे हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स जो हैं वो हमारी कुरे अर्ज़ का टेम्परेचर बरकरार रखने में मदद देते हैं, वहीं पर ये जो ओशंस की हालत में मौजूद पानी है ये भी हमारी कुरे अर्ज़ का टेम्परेचर बरकरार रखने में मदद देते हैं। क्यों? इस अपनी प्रॉपर्टी की वजह से, हीट कैपेसिटी की वजह से। आम लफ्ज़ों में समझा देता हूँ, किसी चीज़, पत्थर, आप उसे गर्म करना शुरू करो, वो जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। आप पानी को गर्म करो, देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा, मतलब उसने अब अपने अंदर जो हीट थी वो स्टोर कर ली। अब इसकी यही प्रॉपर्टी जो है ज़मीन का टेम्परेचर अपनी लिमिट्स के अंदर रखने का रिस्पॉन्सिबल है। अदरवाइज डे टाइम टेम्परेचर वुड हैव बीन टू हाई। अगर ये जज़ब ना कर रहा हो, सूरज की रेडिएशन जितनी आ रही है उतनी की उतनी वो अपनी हीट का इफ़ेक्ट शो करना शुरू कर दें,
तो हमारी कुराए अर्ज़ का टेम्परेचर इतना बढ़ जाए कि उस पर ज़िंदगी मुमकिन ना हो। अब रात के वक्त तो सूरज मौजूद नहीं, इसका मतलब उस एरिया में सन रेज भी मौजूद नहीं है, लाइट रेज भी मौजूद नहीं है। तो अब वहाँ पे टेम्परेचर इतना कम हो जाए कि ज़िंदगी फिर भी मुमकिन ना हो। अब ये क्या करता है, पानी जो मौजूद है ये उस हीट को जज़ब करता है दिन के वक्त, इसलिए टेम्परेचर एक ख़ास हद तक रहता है। जब रात होती है तो ये उसी हीट को थोड़ा थोड़ा खारिज कर रहा है अपनी हीट कैपेसिटी की वजह से, जिसकी वजह से रात को भी हमारी ज़मीन का टेम्परेचर रहने के काबिल रहता है। पांचवी प्रॉपर्टी बेटे इसका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? आपने ऑब्जर्व किया कभी कि एक गिलास में पानी डाला हो और उसको हम देखें तो वो हमें एक कर्व बनाता हुआ नजर आता है। इसमें सपोज हमने पानी डाला हुआ है तो ये पानी हमें इस तरह से इसके अंदर नजर आता है, ऊपरी सतह जो होती है इसकी। अब उसकी क्या वजह, ये आगे हम डिटेल में देखेंगे। ये वाटर मॉलिक्यूल जो है इसकी इस कंटेनर वाल्स के साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इनके मॉलिक्यूल की आपस में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। अब इन दोनों फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कंटेनर वाल्स और पानी के मॉलिक्यूल की आपस में इसकी सतह पे एक तनाव आ जाता है, एक टेंशन आ जाता है। उस तनाव को, उस टेंशन को हम सरफेस टेंशन का नाम देते हैं। अब यही इसकी खूबी कि ये कंटेनर वॉल्स या ट्यूब वॉल्स के साथ भी अट्रैक्शन रखता है और मॉलिक्यूल आपस में भी अट्रैक्शन रखते हैं। तो इस गिलास के अंदर डाला गया स्ट्रॉ या उस बोतल के अंदर, आपने ऑब्जर्व किया हो शायद, अगर कभी जेब से बोतल पी हो तो फिर उसको बंदा ध्यान से पीता है, स्ट्रॉ में उसका लेवल ज़रा ऊंचा नज़र आता है, ठीक है। अब उसकी क्या वजह है? अब इसके पानी के मॉलिक्यूल की स्ट्रॉ की दीवारों के साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, इस वजह से वो ज़रा उसमें उठा हुआ नज़र आता है। अब ये जो इसकी एबिलिटी है, दिस इज़ कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। इस सरफेस टेंशन की वजह से एक इसमें खूबी आ गई जिसको हमने क्या नाम दिया? कैपिलरी एक्शन। और ये इतना इम्पोर्टेंट फिनोमेना है कि ये पौधों में जड़ों से पत्तों तक पानी पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सरफेस टेंशन की वजह से कैपिलरी एक्शन मौजूद है उसमें, और ये कैपिलरी एक्शन जो है ये जड़ों से पौधे के पत्तों तक पानी पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वहाँ पे उन्होंने क्या करना होता है उस पानी से? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। उस फोटोसिंथेसिस से वो पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं और आप कह लें फूड चेन का आगाज़ करते हैं। यहाँ तक कोई बात, कोई कन्फ्यूजन जो ना समझ आई?